हेलो गाइस। ठीक है। हेलो लाइट, कैसे हो आप लोग? कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई बहुत अच्छी हो रही। मैं भी अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। अम्मा भी अच्छी है। हर्षित हो गया स्कूल के लिए रेडी। चुरा दही उचूल। स्वरा नहीं, स्वरा दीदी। चुरा दीदी उचूल रही। स्वरा दीदी चुल गई। हर्षित भी जाएगा और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं हर्षित के साथ में। आओ। इसको मैंने तैयार कर दिया गाइज और ये जाएगा स्कूल अभी। हटना बेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज डे है थर्सडे। ओके बाय। जय श्री कृष्णा। जा। तो इसको मैंने अभी स्कूल भेज दिया है गाइज और अभी गया नहीं है, अभी नीचे गया है पापा के पास में, क्योंकि बैग तो अभी इसका यहीं रखा हुआ है मेरे पास में। मैं इसको नीचे तक भेज के आऊँगी, छोड़ के आऊँगी नीचे तक। और स्वरा स्कूल गई है, आज थर्सडे है तो दोनों बच्चों का लंच बना दिया। आलू की सूखी सब्जी बनाई थी इन दोनों को मैंने, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता बच्चों को लंच में। ऐसा बनाऊँ जो खा भी लें और इनको पसंद भी आए। तो और मैं अपने लिए अभी नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ते में आज बिया बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पोहा पोहा खा खा के बोर हो गए, ब्रेड और पोहा। तो अभी मैं बिया बनाऊँगी। चल रही हूँ, इसका बैग कैप वगैरह लेके चलती हूँ और फिर बनाती हूँ बिया। हाँ चलते हैं। मम्मी ना कल सत्संग गई थी तो मार्केट जाके बिया लेके आई थी। मार्केट में ही सत्संग, मतलब सत्संग जाती हैं तो वहीं मार्केट में आते समय बिया लेके आई थी। और दूसरे वाले बिया लेके आई मम्मी, जो कि अच्छे नहीं बनते हैं, थोड़े चिकने चिकने से आते हैं ना, वो बनते हैं। लेकिन मम्मी बोल रही थी वो वाले जो घर पे बनते हैं वो मिले नहीं थे, तो इसलिए मैं ये वाले लेके आ गई। और बच्चों को पसंद नहीं है बिया, तो बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। उनके लिए पराठे सब्जी भेज दी है लंच में। अगर कुछ अच्छा सा बनाती तो उनके लिए नाश्ता भी करवा देती, लेकिन वो करते नहीं है। अगर मैं डांट डपट के करवा भी दूँ तो 1-2 चम्मच खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया उनको। तो और कल उनका मैगी का वादा है कि कल मम्मा हमारे लिए नाश्ते में मैगी बनाना, तो उनका कल प्रॉमिस पूरा करना है। मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है, बच्चों का मन रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं भिगो रही हूँ उड़द की दाल, खाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ में एक तरफ उड़द की दाल भिगोनी है और दूसरी तरफ मुझे आज मिक्स वेज बनानी है। काफ़ी सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं, तो आज सोचा कि यार क्या गोभी गाजर रोज़ रोज़ बनाना, आज मिक्स वेज बनाती हूँ फ्राई करके। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। वो रेसिपी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, ये वाली जो मैं फ्राई करके बनाती हूँ ना, ग्रेवी तैयार करके, तो वो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। आज वही बनाऊँगी। और यहाँ पे ना मैं साथ में बीए की तैयारी कर रही थी, सब्ज़ी की भी कर रही थी। तो मम्मी आ गई। मम्मी बोल रही थी कि दूध भी गर्म कर ले, क्योंकि रात का दूध मम्मी एक्स्ट्रा लेती है ना। तो अभी सुबह का दूध तो आता नहीं है, 10:30 बजे के अराउंडिंग आता है, तो नाश्ते के साथ में दूध चाहिए। मम्मी बोल रही थी दूध गर्म कर ले, तो मैंने बोला नहीं मम्मी आज दूध गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि बिया मैदे के होते हैं और ये तो मार्केट वाले हैं, तो पता नहीं, देखो मैदे के साथ में दूध नहीं पीते हैं। मैदे और दूध का दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मम्मी कह रही थी नहीं नहीं नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मैंने मना किया मम्मी ये चाय, मतलब नाश्ते के साथ में चाय पी लेंगे, लेकिन आज दूध नहीं, शाम को पी लेंगे दूध। और हम सब शाम को ही पी लेंगे। मम्मी अगर पीना है मम्मी को तो वो दूध आएगा वो गर्म कर दूँगी। वैसे मम्मी भी नहीं पिएंगी, हम नहीं पीते तो मम्मी भी नहीं पीती है, क्योंकि अगर एक एक जो चीज़ मना कर देता खाने की, फिर हम तीनों का ही है, क्योंकि पापा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है खाते नहीं है, लेकिन हम तीनों का ऐसा है, मम्मी का, मेरा, हस्बैंड का, अगर एक मना कर देता है तो फिर सबकी मना हो जाती है, और एक खाता है तो फिर सब खा लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के बाद में, नाश्ता मैंने बंद करके रख दिया। अभी ये पूजा करने के लिए गए हैं, बच्चों को छोड़ने गए हैं, और प्लस मार्केट से सब्ज़ी लेने गए हैं। सब्ज़ी में क्या लेने गए हैं, मोस्टली भिंडी, क्योंकि हर्षित कई दिन से कह रहा है मम्मा भिंडी भिंडी, उसको भिंडी बहुत फेवरेट है उसके दोनों बच्चों की। तो उसके लिए भिंडी ढूंढने गए हैं, मंडी में कहीं मिल जाए, सब्ज़ी मंडी में। तो यहाँ पे ना मैं 2 गाजर ले रही हूँ, थोड़ा सा गोभी ले रही हूँ, फूल गोभी, एक छोटा सा आलू, शिमला मिर्ची और गाजर, ये सारी चीज़ें जो भी हैं छोटी छोटी करके, और ये फली हैं, क्या उसकी बोलते हैं, सेंगरी। तो थोड़ी थोड़ी सी मैं सारी सब्जियां ले रही हूँ।
तो मम्मी बोल रही थी यहाँ पे कि थोड़ी सी सब्ज़ी बनाना, मेरी मत बनाना, क्योंकि मम्मी को मतलब ऐसी वैसी सब्ज़ी पसंद नहीं है। सुबह आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मम्मी कह रही थी मुझे वो अच्छी लगती है, और मम्मी दाल भी नहीं खाती हैं। तो मम्मी कह रही थी मैं आलू की सूखी सब्ज़ी सुबह बनाई थी, उससे मैं खाना खा लूँगी। और सूखी सब्ज़ी क्या है मैं आपको बता रही हूँ, मम्मी आलू का पराठा बनवाएंगी। मैं बता दूँ वो आलू की सूखी सब्ज़ी है, उसको मैश करवा के आलू का पराठा बनाएंगी, तब खाएंगी मम्मी। क्योंकि मम्मी को क्या है, ये दांतों में दिक्कत है मम्मी के में, तो उस वजह से मम्मी से कड़क रोटी खाई नहीं जाती हैं। और मम्मी को कड़क रोटी अच्छी लगती है, सादा रोटी बिल्कुल सिकी हुई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मम्मी आलू का पराठा करके खाएंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय, और सिर्फ इन्हीं के लिए बना रही हूँ, मुझे पीनी नहीं है। और मम्मी मना कर दिया कि मैं दूध लूँगी, मुझे चाय का शौक़ नहीं है, मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। वो भी साथ में मिलते हैं ये चाय पीने, मतलब चाय साथ में पीते हैं तो पी लेती हूँ, अदरवाइज़ अकेली हूँ मैं तो पीती ही नहीं हूँ चाय। शाम को कभी इनकी शॉप पे नहीं जाती है तो मैं नहीं पीती हूँ। गाइस, रूम की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, डन। लाइट ऑन कर देती हूँ। पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में अभी मैं चल रही हूँ किचन की तरफ, क्योंकि नाश्ता भी बन गया। और नाश्ता बनाने के बाद में इनको ये शॉप पे गए, और अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि लास्ट मशीन में कपड़े चल रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ लास्ट रह गए। उनको ड्रायर करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने। कपड़े सुखाने के बाद खाना बनाने। गाइस, मुझे ना मतलब काम करते समय ना गाने सुनने की आदत है। पहले थी, अब तो मैंने छोड़ दी है, मतलब अब छोड़ के आती, मुझे टाइम नहीं मिलता सुबह-सुबह, तो काम हो जाता है मेरा। बाकी शाम को मैं गाने वगैरह लगा लेती हूँ मोबाइल में, तो काम करती रहती हूँ। लेकिन सुबह मैं काम करती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मम्मी रामायण देखती हैं। सुबह मेरा किचन में काम करने का होता है, 9:30 बजे रामायण आती है, 9:30 से 10:30 मेरा किचन का रहता है। उस टाइम पे मम्मी रामायण देखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सुनती रहती हूँ। पुरानी वाली रामायण जो आती है ना, वो वाली रामायण देखती है मम्मी। तो उसमें उस टाइम, अभी इस टाइम पे वो चल रहा है, मेघनाथ वाला सीन चल रहा है, मेघनाथ और लक्ष्मण जी वाला। तो वो चल रहा है, फिर उसमें अच्छे-अच्छे गाने आते हैं, मतलब रामायण की चौपाइयाँ आती हैं, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है गाइज़। और साथ में अभी कर रही हूँ, मतलब मिक्स वेज मैंने काट के रख दी थी सारी, थोड़ी-थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ ली, और इनको मैं अभी नमक हल्दी डाल के और इसको पकाने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इसको मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। पहले मेरा मन था कि पहले तेल में फ्राई करके निकालने के बाद में फिर मैं उसमें दोबारा से छौंक लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ऐसे ही बनाती हूँ। तो ऐसे ही बना रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छी बनेगी गाइज़। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। और एक मिक्स सब्ज़ी मैं दूसरी बनाती हूँ जो कि सब लोग खा लेते हैं। ये वाली सब्ज़ियाँ मम्मी नहीं खाती हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ी मसाले वगैरह की रहती है ना, इस वजह से मम्मी को ऐसी सब्ज़ी पसंद नहीं है। और पापा को तो बहुत पसंद है ऐसी सब्ज़ी, पापा को तो जितना मसाला हो ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ। तो अभी ये बन रही है सब्ज़ी, साथ में दूसरी गैस पे दाल बन रही है, और इधर कर रही हूँ मैं आटा लगाने की तैयारी। और आटा अपने लिए सादा लगाते हैं, और पापा के लिए मिस्सा आटा लगाती हूँ, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है, तो पापा मिस्सा आटा खाते हैं। मिस्से आटे की रोटी खाते हैं पापा, सुबह शाम दोनों ही टाइम। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्ज़ी बन चुकी है, और लाइट नहीं है, एक लाइट खुली हुई है, एक लाइट मतलब इन्वर्टर आ रहा है, लाइट चली गई है, तो आपको ऐसा अंधेरा दिख रहा होगा, और रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से, क्योंकि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ, मेरे पीछे ही बल्ब है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ना सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें, गरम मसाला, धनिया और अमचूर पाउडर, ये 3 ही मसाले डाले हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है हमारी। तो मैं ना गाइस, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, धुलने के तो होते ही हैं, लेकिन देखो ये कपड़े जो हैं सर्दियों के हैं, गर्म बनियान अलग है, पूजा करने का अलग है, और प्लस दुकान जाने का अलग है इनका। सुबह उठते हैं गर्म बनियान पहनते हैं, रात को टी शर्ट पहन के सोते हैं, फिर नहा के पूजा करने के लिए जाते हैं, तब ये येलो कलर की हुडी देख रहे हो ना, ये पहनते हैं। उसके बाद में उसको आके उतारते हैं, तो फिर दुकान के कपड़े होते हैं, दुकान जाते हैं तो अपना स्वेटर वगैरह जो भी पहन के जाते हैं वो कपड़े होते हैं। वहाँ से आते हैं दुकान से, तो शाम को फिर गरम बनियान पहन लेते हैं। तो इनका जो है पूरा सबसे ज़्यादा जो कपड़ों का वो होता है ना, वो इन्हीं का होता है, और स्वरा का होता है। हर्षित को तो मैं एक बार पहना देती हूँ, बेचारा सुबह ही उतारता है। और स्वरा भी इतना ही फैशन करती है। अभी आएगी ट्यूशन से, मतलब स्कूल से आएगी तो कपड़े चेंज करेगी, उसके बाद में 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद ही ट्यूशन जाएगी, ट्यूशन के कपड़े होंगे, और फिर आके नाइट सूट पहनती है। मैं बोलती हूँ जो दोपहर को पहने थे आके वही पहन ले, लेकिन नहीं, आके नाइट सूट ही पहनती है।
फिक्स है उसका। उसके बाद सुबह उठेगी, फिर नहाएगी, फिर अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगी। तो उसके भी कपड़ों का बहुत बड़ा झंझट है मुझे, मतलब मुझे लगता है कपड़े कपड़े दिखते हैं, जब पूरा दिन बस तय बनाते रहो यार, ये हाल है इनका। तो आज तो मुझे कुछ कपड़े प्रेस के लिए भिजवाने हैं, मैंने थैला भर के रख दिया है। तो अभी देखती हूँ प्रेस वाला आया नहीं आया। और मैं ना गाइस पूजा करने के लिए तुलसी जी का एक वो लेके आई थी गमला, मतलब ऊपर छत पर काफ़ी सारे तुलसी जी के पौधे उग रहे हैं। तो मैंने सोचा एक गमला यहाँ लेके आती हूँ, तो दिया जला दिया करूँगी, पूजा कर लिया करूँगी। लेकिन हमारे हर्षित ने वो तोड़ दी, और देखो ये रही। क्या करूँ इसका बताओ, मतलब हर जगह शैतानी करता है, हर चीज़ की शैतानी करता है। और मैं दिखाती हूँ आपको, देखो गलन है आज, लेकिन धूप अच्छी है, गलन है। लेकिन मैंने ना ये वाली योगा मैट बिछाने के लिए निकाल ली सर्दियों में, क्योंकि योगा तो कोई करता नहीं है, तो यहाँ पे बिछ जाती है इस वाली लाइन में। इससे क्या है कि मतलब ज़मीन पे चलने में उसमें परेशानी नहीं होती है, तो मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। अगर जैसे बच्चे भी बैठते हैं, खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो टॉयज़ वगैरह से खेलते हैं, तो यहाँ पे बैठ के खेल लेते हैं आसानी से। बाहर के गेट खोलने से ना धूल मिट्टी बहुत आती है, बहुत धूल मिट्टी आती है गाइस। आजकल ना मेरा ब्लॉगिंग में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है इसके पीछे का, लेकिन थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होने लगा है, और वो मैं ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि अब जस्ट मंजिल मुझे पास मिलने ही वाली है। तो अब मैं अपना इंटरेस्ट जो है कम नहीं कर सकती। कुछ तो सर्दियों का टाइम है, तो टाइम यूँ ही निकल जाता है, काम में निकल जाता है, प्लस कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। अब स्वरा के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे 16 दिसंबर से, तो उसकी तैयारी करानी है। प्लस अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो अब देखा जाएगा। देखो, लेकिन ये बात तो है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो बोल रही थी मम्मा ट्यूशन नहीं जाना, लेकिन मैंने भेज दिया। और शाम को डांट रहे थे इसके पापा भी, बाबा भी, एक दिन में कलेक्टर नहीं हो जाएगी, अगर सिर में दर्द हो रहा था तो नहीं भेजती, लेकिन यहाँ नहीं भेजती तो फिर ये सारे दिन शैतानी करती, उदम करती, इसलिए मैंने भेज दिया। आजकल ब्लॉग ना आपको भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा मेरे ब्लॉग में। वही अपना डेली रूटीन भी अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रही आप लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह का काम होता है ना बच्चों के साथ में, ऐसा लगता है कि फटाफट काम ख़त्म करूँ बच्चों को, जिससे वो टाइम से स्कूल जा सकें, उनका लंच सारी चीज़ें मैं टाइम से भेज सकूँ। एक तो सुबह चाय पीते हैं ना, चाय पीते पीते बैठे बैठे पता नहीं चलता, टाइम यूँ ही निकल जाता है। कोई बात करने लग जाते हैं तो उसमें टाइम यूँ ही निकल जाता है, तो इस वजह से। लेकिन कल से मैं पूरा ध्यान रखूँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग आए आप लोगों को। तो इस वाले ब्लॉग को गाइज खूब अच्छा अच्छा प्यार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।